हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये जो समय है ना, तो बहुत भारी रहने वाला है। जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाने वाला समय है। तो क्या आपको लाभ मिलने वाला है, क्या समस्याएं हैं, ये सब जानेंगे। हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का परिवर्तन पुनः होने जा रहा है और चंद्रमा पुनः कुंभ और मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। तो चंद्रमा का ये परिवर्तन, क्योंकि अब देखा जाए कि हर एक समय में अलग अलग ग्रह स्थितियां होती हैं। बात तो हम चंद्रमा की कर रहे हैं, परंतु कई बार स्थितियों में जो परिवर्तन होता है उससे प्रभाव बदल जाता है। तो 16, 17, 18, 19 ये जो समय है, 16 से लेकर 19 तारीख का समय, इसमें 16 तारीख को सुबह ही 5 बजे से चंद्रमा कुंभ में आ जाएंगे। तो कुंभ में रहेंगे 16, 17 और फिर 18 तारीख की सुबह तक। फिर 18 को पुनः मीन में आ जाएंगे और मीन में 19 तारीख और 20 तारीख की सुबह तक रहेंगे, सुबह 5 बजे तक। हमने समय 5 बजे लिया है, 5 से 6 बजे आप ले सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रदेश में समय थोड़ा सा 5 मिनट से लेकर आधे घंटे का डिफरेंस होता है सूर्योदय में। इसलिए जो ग्रह स्थितियों में आप देखते हैं तो उसमें भी परिवर्तन होता है। तो जैसे हमने 5 बजे लिया सुबह 20 तारीख को, ठीक है, तो आप सुबह 6 बजे तक पकड़ सकते हैं, जिससे कोई शंका नहीं रहेगी। तो जब चंद्रमा 16, 17, 18 को, मेन रूप से 16, 17, क्योंकि 18 तारीख को सुबह है, तो अब सुबह 5 बजे से पहले कौन काम करता है ना, लोग तो सोते रहते हैं, पर फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय कुंभ राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे, जिससे विष योग का निर्माण हो जाएगा। और फिर 18, 19 तारीख को चंद्रमा गोचर करेंगे कहाँ पर, मीन पर। तो यहाँ पर ग्रहण योग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं और शनि इस समय आप जानते हैं कि वक्री अवस्था में है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आइए अब समझते हैं, क्योंकि चंद्रमा देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए आपके पारिवारिक भाव के अधिपति हैं, आपके परिवार के अधिपति बनते हैं और इस समय गोचर करेंगे आपके भाग्य में और कर्म में। इसलिए क्या प्रभाव होगा ये समझना बहुत जरूरी है। तो चंद्रमा इस समय जो गोचर काल रहेगा 16, 17 का, उस समय आपको थोड़े महसूस होने वाला है कि मेहनत जितनी आप कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो विफल हो रहे हैं। आपके प्रयास, आपकी मेहनत का फल आपको मिल नहीं रहा है। ऐसा महसूस होगा कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। परंतु एक अच्छी बात यहाँ पर ये रहने वाली है, यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उसमें आप हार नहीं मानते, तो भले पहले समस्याएं हो, भले असफलता दिखे, परंतु लास्ट में सफलताएं मिल सकती हैं। इसलिए आप प्रयास अवश्य करते रहें। तो इस समय आपकी मेहनत का फल कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस समय बहुत ज़्यादा जोश रहेगा और ज़्यादा जोश की वजह से आप गलती कर बैठेंगे, है ना। तो ज़्यादा जोश में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए इस समय। और जो आपके छोटे भाई बंधु हैं, उनके साथ या आपके हाथ के नीचे जो लोग काम करते हैं, उनके साथ अनबन की स्थिति, बात विवाद या उनका सपोर्ट ना मिलना, ये स्थितियाँ बन सकती हैं। और आप इस समय कोई कंपटीशन है, कोई परीक्षा प्रतियोगिता है, वहाँ पर आपने भाग लिया है, तो आपको तैयारी को बहुत मजबूत रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने जितना आसान समझा है उतना आसान नहीं, उससे कहीं ज़्यादा कठिन हो। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना चाहिए। आपको इस समय हो सकता है कि जैसे आप अभी ये सुन रहे हैं, लगे अरे कुछ होता नहीं है ये सब सुनने से, क्योंकि इस समय धर्म के प्रति, भगवान के प्रति थोड़ी अलगाव की स्थिति बनेगी। भगवान से, धर्म से, है ना, भक्ति से मार्ग भटक जाएंगे आप। तो इसलिए थोड़ी सी अपने मन को धर्म की ओर, सत्य की ओर आगे प्रेरित करना है। पिता के स्वास्थ्य में या आपके रिश्तों में, आपके और पिता के जीवन में थोड़ा सा अनबन की स्थिति, या आपकी संतान, है ना, ऐसा कुछ कर दे जिससे आपको लगे कि अरे ये उचित नहीं है, ऐसा जो व्यवहार है ये ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। और फिर चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और 18, 19 को फिर जाएंगे मीन पर। तब आपको अपने करियर में सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके हितैषी, आपके मित्र, आपके साथ काम करने वाले, आपके बॉस, लोगों का सहयोग कहीं ना कहीं आपको ना मिले और कहीं ना कहीं
इसकी वजह से आपका मन पीड़ित हो, आपके जीवन में लगे कि अरे भाई ये जॉब छोड़ दिया जाए, चलो कोई दूसरा मिल जाए तो कर लेते हैं, है ना। इसमें बड़ी समस्या, बड़े मतलब काम ड्यूटी तो हमारी 8 घंटे की है, 12 घंटे की है ना, जो भी है, परंतु काम तो डबल मिल जाता है, काम तो खत्म ही नहीं होता इधर। तो ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, यानी कि करियर में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा प्रभाव, बहुत ज़्यादा बॉस का दबाव होना, है ना, काम का प्रेशर होना, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर लोगों को सहयोग की आवश्यकता है, तो वहाँ पर लोगों का सहयोग ना मिलना, ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ें डील कर रहे हैं, तो उस डील में बहुत सावधानी की आवश्यकता रखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सावधानी इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ आपके साथ हो सकता है कि जैसे आपने कोई डील पक्की की और उसमें डील में बताया गया कुछ और वास्तविकता कुछ और है। तो आपको अपने कोई भी कर्म करते समय, कोई भी एक स्टेप लेते समय आपको बहुत, कहते हैं ना कि फूंक फूंक के पैर रखो, वो वाली बात है। तो फूंक फूंक के आपको पैर आगे बढ़ाना चाहिए। साथ में आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, है ना, ये चीज़ें सब आपके लिए ठीक रहेंगी। और ठीक रहने का मतलब कि आशीर्वाद लेते रहेंगे तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। और इसके अलावा हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप सबसे सरल है भोलेनाथ की आराधना, भोलेनाथ की आराधना करिए, इससे काफ़ी चीज़ें बेहतर आपको देखने को मिलने वाली हैं। और कोई महत्वपूर्ण आप निर्णय ले रहे हैं तो पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लें और उसके बाद ही आप अपने कोई निर्णय लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।